नमस्कार। आज 19 मार्च 2026 है। नया संवत्सर आज से प्रारंभ हो रहा है। संवत 2083। सभी को नव वर्ष की, नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जानेंगे कि ये संवत्सर कैसा रहेगा हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और सभी के लिए। ये कैसा रहेगा। ये संवत्सर का नाम है रौद्र। रौद्र रूप धारण करके ये शुरू हो रहा है। सबको जैसा दिखाई दे रहा है, हर जगह लड़ाई हो रही है, वार हो रही है। ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की वार हो रही है, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की वार हो रही है, रशिया की और यूक्रेन की वार हो रही है। तो सभी शुरुआत ही इसकी रौद्र रूप से शुरू हुई है। ये वर्ष जो है, ऐसा माना गया है कि वर्षा इसमें मध्यम रहती है, फसलें बहुत कम होती हैं और इससे अशांति का वास रहता है। इसका जो संवत्सर का राजा है वह गुरु है, मंत्री मंगल है। तो मंत्री मंगल होने के कारण भी इसमें बहुत सारी भयानकता रहती है। जैसे कि ये वार जो है ये मंगल का ही प्रतीक है। साथ में इसमें लूट खसोट और चोरी चपाटी भी ज्यादा रहती है। राजा गुरु है, उसके कारण पुनः इसमें बारिश का ठीक आगमन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसमें 4 स्तंभ होते हैं, इसमें इस बार जो जल स्तंभ है वो केवल 3.62% है, बहुत ही कम है। 100% से का सिर्फ 3%। तो यानी कि वाकई में बारिश थोड़ी कम रहेगी। और तरण जो है वो 21.48 है, 21% है मान लीजिए। वायु स्तंभ जो है 53% है, अन्य स्तंभ जो है 53% है। तो जो जल स्तंभ है वो बताता है कि कहीं कहीं सूखा हो सकता है। लेकिन हाँ, इस बार जो मेघ हैं वो नील मेघ है जो उत्तम वर्षा दिखाते हैं, और राजा गुरु जो है वो भी वर्षा सही दिखाता है। तो कुल मिला के एवरेज में थोड़ी ठीक होगी, लेकिन कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं इस प्रकार से रहेगा। लेकिन कुल मिला के वर्षा ज्यादा होने के आसार नहीं दिखाई देते हैं। तरण स्तंभ जो है 21% है। तो वो बताता है जड़ी बूटी है, पशुओं के लिए चारा होता है, उसकी पैदावार कम होगी। ये भी इंडिकेट करता है कि बारिश कम होने वाली है। और जो वायु स्तंभ है वो काफी सही है, 53% है। 53% का मतलब वायु की तीव्रता जो है सामान्य रहने वाली है और इससे मौसम बड़ा सुहाना रहता है। इसके अलावा जो अन्य स्तंभ है वो 43% है, वह भी कम है। तो अनाज की पर्याप्त मात्रा में पैदावार ना हो और वर्षा कम होने के कारण भी पैदावार पे कमी आ सकती है। कुल जो ये वर्ष है बहुत अच्छा पैदावार वाला दिखाई नहीं देता है। कुछ ना कुछ कष्ट रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि राजा जो है गुरु होने के कारण वो समय समय पर चीजों को ठीक करते रहेंगे। इसके साथ ही वत्सर के जो स्वामी है वो चंद्र हैं। वो जो है वो इंडिकेट करते हैं कि आपसी विरोध बढ़ेगा, विश्व में 2 देशों के बीच में तनाव होंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति खराब कर देते हैं चंद्रमा। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ में महंगाई बढ़ने के आसार होते हैं। हम बाकी और जो आकाशीय मंत्रिमंडल है उसके बारे में बात करेंगे। इस बार जो है सशेष गुरु हैं, धानेश बुध हैं, मेघेश चंद्र हैं, रसेश शनि हैं, नीरसेश गुरु हैं, फलेश चंद्र हैं, धनेश गुरु हैं और दुर्गेश चंद्र हैं। तो सशेष गुरु होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में फलों की उपज पर्याप्त मात्रा में होती है। ये जो है बुध है, इसके कारण सर्दी फल और फसल जो है उनमें जो है उत्पादन कम होता है। मेघेश चंद्र होने के कारण पर्याप्त मात्रा में होने के संयोग होते हैं। रसेश शनि है, इसके कारण वर्षा का अभाव रहता है। गुड़, खांड आदि रस की फसलों को नुकसान होता है। नीरसेश गुरु हैं, ये पीली वस्तुओं को के द्योतक हैं नीरसेश। इस कारण जो गुरु होने के कारण पीले रंग की वस्तुएं जैसे सोना, पीले वस्त्र, हल्दी, चने आदि की दाल इत्यादि की दामों में वृद्धि होती है। और खास तौर से इस बार आषाढ़ और श्रावण मास में सोने का हमें ऐसा लगता है कि काफी वृद्धि होगी। और इसके बाद कार्तिक में थोड़ी कमी आ सकती है। पौष और माघ मास में पुनः सोने के दाम काफी बढ़ सकते हैं। इस साल जो है नीरसेश गुरु होने के कारण सोने में इन्वेस्ट करना अच्छा ही रहेगा। कुल मिला के इसमें काफी वृद्धि होने की चांसेस है और अच्छा लाभ मिलेगा। धनेश गुरु है, धनेश भी गुरु है, नीरसेश भी गुरु थे, तो धन का आगमन खूब रहता है, व्यापार ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। अभी का जो बिगनिंग है, इस संवत्सर की बिगनिंग अच्छी नहीं है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर काफी हद तक सामान्यता आ जाएगी। और ये जो लड़ाई, युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं
उनका काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, एक और आपको बात बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सिल्वर खरीदते हैं, तो इसमें इस बार बैसाख के महीने में चांदी ऊपर रहने का आसार है, और श्रावण मास में फिर नीचे आएगी, चांदी का रेट नीचे आने का उम्मीद है। आषाढ़ श्रावण में थोड़ा ऊपर जाएगा और पौष माघ में फिर नीचे आने की उम्मीद है। तो चांदी का जो है कुल मिला के फ्लक्चुएशन रहेगा थोड़ा, और इसको भी, चांदी को भी खरीदने में लाभ ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर इंडिकेट होता है कि इस साल चांदी बहुत ऊपर, जैसे कि हम सोच रहे थे कि 6-7 लाख रुपए में चली जाएगी या 5-6 लाख रुपए, वैसा कोई इंडिकेशन नहीं है। बल्कि गोल्ड जो है एक अच्छी प्रोग्रेस लेगा, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस लेगा। इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करना बढ़िया रहेगा। चांदी में आप फ्लक्चुएशन के अनुसार, जैसे जैसे फ्लक्चुएशन हो उसके अनुसार आप लोग खरीद के बेचते रहे। कुल मिला के सुख शांति रहेगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पीरियड नहीं होगा। वर्ष के इस संवत्सर के शुरू में 6 ग्रह इकट्ठे हैं, और ऐसा ही संवत्सर के एंड में जब समाप्त होगा उस समय भी ऐसा होगा। तो संवत्सर की जो शुरुआत है वो युद्ध से है, संवत्सर की समाप्ति भी युद्ध से हो सकती है, लेकिन बीच में संवत्सर काफी अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।